सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे, साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। माई सेल्फ अनुप कुमार मिश्रा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। क्लास 9 क्लास 8 के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिसमें सभी बच्चों को बहुत ध्यान से फैक्टर सीखने की जरूरत है। लगभग फैक्टर के सीरीज के लास्ट में हम लोग आ गए हैं बच्चों, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत पॉलिनोमियल के फैक्टर करने के लिए जा रहे हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। बच्चों, यही चीज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आगे मिलेगी और इसका यूज पूरी मैथ्स में या फिजिक्स में जगह जगह पर होता है। इसलिए बहुत ध्यान से हम इस फैक्टर को सीखेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से, बहुत ही सुगमता से। तो प्यारे बच्चों, निकाल लीजिए कॉपी और पेन और मेरे साथ शुरू कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करेंगे, इसको सीखना शुरू करते हैं। तो निकालिए कॉपी और पेन और शुरू हो जाइए मेरे साथ आज के इस वीडियो के लिए। तो बच्चों, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और इसके फैक्टर हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों, हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी ax² + bx + c। इस तरीके की अगर आपको कोई इक्वेशन या इस तरीके का आपको कोई पॉलिनोमियल मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि इट इज क्वाड्रेटिक। इसमें आप देखेंगे कि जो वेरिएबल होगा हमारे पास वो सिंगल होगा, x होगा, तो फिर x यहां भी होगा और यहां भी होगा, फिर गायब हो जाएगा। अगर y होगा तो y यहां होगा, गायब होगा, सिंगल वेरिएबल होगा। m होगा तो m यहां होगा, फिर गायब होगा। और ग्रेटेस्ट पावर से पावर कम होती जाएंगी। देखिए, यहाँ पे 2 पावर थी, यहाँ पे 1 पावर बची और यहाँ से x खत्म हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल इस तरीके से लिखा होगा और इस फॉर्म को आप याद कर लें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, ax² + bx + c। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये जो टर्म्स आए हैं इनका भी मतलब समझ लीजिए। बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको समझाता हूं। ए जो है ये कोई गिनती होगी, कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो x² के साथ होगा बच्चों। ठीक है, अगर इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो आप 1 मानिएगा। इसी तरीके से जो b होगा वो x के साथ लगा हुआ नंबर होगा। जो c होगा ये एक सिंगल नंबर होगा। तो a को हम बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x², b को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और c को बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट। कोफिशिएंट की जो बच्चों हिंदी होती है वो होती है गुणांक, यानी x² का गुणांक। ऐसा नंबर जो x² के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगा हुआ है, गुणे में लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं गुणांक। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा कि x² + 7x + 12, ये हमने एक इक्वेशन लिखी बच्चों। और अगर आप इससे इसको कंपेराइज कर देते हैं, इसके नीचे लिख लीजिए आप ax² + bx + c। तो देखिए बच्चों, यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। यहाँ b की वैल्यू बच्चों 7 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। और यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है बच्चों ये 12 है। यानी इस तरीके से हम इक्वेशन में a b c की पहचान कर लेंगे, जो कि कोफिशिएंट है x² के, x के, और c जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आप याद रखें, इससे आपको फैक्टर करने में बहुत आसानी होगी। तो हम इसी तरीके के जो पॉलिनोमियल होंगे उसके हम फैक्टर करने के लिए जा रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि इनके फैक्टर का क्या तरीका है। तो बच्चों, जब हम इसका फैक्टर करने के लिए जाएंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको रफ पेज पे या अपने मन में कर लेनी है।
जो मैं कह रहा हूं उसे आपको रफ पे करना है या अपने मन में करना है। ध्यान दें क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं जो आपको करना है। इसमें सबसे पहला जो काम करेंगे आप, वो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। इससे जो प्रोडक्ट आएगा, इस प्रोडक्ट के 2 फैक्टर करेंगे आप बच्चों। इस प्रोडक्ट के 2 फैक्टर या सरल भाषा में टुकड़े। जो प्रोडक्ट आएगा उसके हम 2 टुकड़े करेंगे। और कैसे करेंगे 2 टुकड़े? मान लीजिए ये दोनों टुकड़े आपके m और n हैं, तो ये जो 2 टुकड़े हम करेंगे ये ऐसे होंगे कि या तो इनको जोड़ने से या इनको घटाने से जो रिजल्ट है वो वो b के बराबर आएगा। बात समझ गए मेरी आप? सबसे पहला काम a और c का मल्टीप्लाई कर लेना है। जो उसका रिजल्ट आएगा उसके हम 2 ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको ऐड करने से या जिनको सब्ट्रैक्ट करने से b आ जाए। ठीक है बच्चों, अब आप सोचेंगे कि हमें टुकड़ों को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, इसका डिसीजन कहां से होगा? तो बच्चों इसका डिसीजन आप c के पहले जो साइन है उसको देख करके करेंगे। अगर c के पहले प्लस है तो टुकड़े जोड़े जाएंगे, अगर c के पहले माइनस है तो टुकड़े घटाए जाएंगे। इस चीज को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ये वाला साइन डिसाइड करेगा कि टुकड़े आपको घटाने हैं कि टुकड़े आपको जोड़ने हैं। इस चीज का आप विशेष ख्याल रखेंगे। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किस तरीके से करेंगे, ध्यान देकर के सुन लें। सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसके हम 2 ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से b आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मैंने लिखा x² + 7x + 12, इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या था? मैंने कहा था a और c का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ a की जगह कुछ है ही नहीं, यानी अगर कुछ नहीं है तो आप 1 मानेंगे, मैंने आपको बताया था। और यहाँ c ये है, ये a हो गया और ये c हो गया। तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 12 आएगा। 1 और 12 का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपका कितना आएगा? तो आपका आएगा 12। ये चीज समझ आ रही कि नहीं? जब आपका 12 आ गया फिर आप क्या करेंगे? 12 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे। 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स करेंगे जिनको ऐड करने से या जिनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारा 7 आना चाहिए, जो कि b है। ठीक है, तो अब ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे ये यहां से डिसाइड होगा। तो देखिए 12 के पहले प्लस का साइन है, तो हम जो 2 टुकड़े करेंगे उनको ऐड करेंगे। तो हम अपना दिमाग लगाएंगे कि 12 के ऐसे कौन से 2 फैक्टर हो सकते हैं जिनको ऐड करने से 7 आ जाए। तो देखिए 4 × 3, अगर 4 और 3 को आप इंटू करते हैं तो 12 आएगा। इसका मतलब ये इसके फैक्टर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। टुकड़े जो ढूंढिएगा तो उनको मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू भी आनी चाहिए। तो 4 और 3 इसके फैक्टर हो गए, और 4 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। इतनी कहानी सब आपके मन में चलेगी या रफ पे चलेगी। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख लेंगे x² और इस 7 की जगह क्या लिखेंगे? ये दोनों फैक्टर्स 4 + 3 x + 12। x² ऐसे रहेगा, x को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। x को अंदर डाल दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो x जब अंदर जाएगा तो 4 को मल्टीप्लाई करेगा और 3 को भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद हमेशा इन क्वेश्चंस में बाई टेकिंग कॉमन मेथड का यूज होगा, जिससे हम फैक्टर्स निकालेंगे। 4 टर्म आ गए, यहां से कॉमन देखिए x आएगा तो x + 4। अब ये कैसे आया है बताने की जरूरत नहीं, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन, 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा तो 3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3 × 4 = 12। ये देखिए अगर दोनों के पास सेम बॉक्स बचते हैं तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही फैक्टर किया है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ भी x + 4 यहाँ भी x + 4, तो x + 4 को 1 टाइम लिख लेंगे या इसको कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का
3। ये देखिए आपका बहुत आसानी से फैक्टर हो गया। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन ऊपर वाला आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे कि अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो आप आंसर को चेक कर सकते हैं। हमारे पास क्या है बच्चों, x + 4 है और x + 3 है। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या हमारा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। तो x को x से करेंगे x², x को 3 से करेंगे 3x, 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 3 से करेंगे 4 3 जा 12। कितना आ गया, x² + 7x + 12। देखिए हमारा वही क्वेश्चन रिपीट कर गया। इट मीन्स कि आवर फैक्टर्स आर वेरी करेक्ट। ठीक है, अच्छी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सीख लिया। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने क्वेश्चन लिखा x² - x + x और प्लस का 12। ठीक है, माइनस लगा लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं वो आपको अपने मन में करने हैं बच्चों। पहला तरीका क्या मैंने बताया, पहला तरीका मैंने बताया कि a और c का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ a और c फाइंड आउट करना है। आप देखें, इससे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, मैं नीचे लिख लेता हूं ax² + bx + c। तो ध्यान से देखें, यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ a है, यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर a 1 हो गया। c पे आइए, c यहाँ पे बच्चों क्या है, 12 नहीं है, -12 है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 12 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो अब हमारे पास जो a और c का प्रोडक्ट आया है वो आया है 12। ठीक है, तो अब हम 12 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने से, इस साइन को देख लीजिए, अगर यहाँ एडिशन होता तो टुकड़ों को ऐड किया जाता, यहाँ चूंकि सब्ट्रैक्शन का साइन है, डिफरेंस का साइन है, तो टुकड़ों को माइनस किया जाएगा। तो 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटाने से b आ जाए। तो b बच्चों कितना है, यहाँ 1 है, ये भी 1 है। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं 2 जिनको मल्टीप्लाई करने तो 12 आए, लेकिन घटा दें तो 1 आए। तो आप फट से समझ गए होंगे कि 4 और 3 है, 4 3 जा 12। ठीक है, तो क्या मैंने बताया आपको, 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और माइनस करने से 1 आए। तो देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, देखें कैसे करेंगे, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, x² ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ 1 था तो 1 की जगह हम लिखेंगे 4 - 3, और x को जैसे लिखा वैसे ही लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम लिखेंगे। तो x² ऐसे रहा, x को अंदर डालिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 4x और ये हो जाएगा -3x -12। जैसे ही इतनी कहानी होती है तो फिर से आपका बाई टेकिंग कॉमन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से x को कॉमन उठाएंगे तो x + 4 बचेगा, यहाँ माइनस तो माइनस कॉमन, 3 कॉमन, तो x बचेगा और प्लस का 4 बचेगा। दोनों बॉक्सेस बच्चों सेम बचे हैं, इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये सब आप पहले कर चुके हैं। x + 4 को कॉमन उठा लेंगे और यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा आपका -3। दिस इज योर आंसर। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग फैक्टर इसके सीख लिए हैं। इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अंडर रूट की वैल्यूज आती हैं, वो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेंगी, लेकिन उसे भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन वो समझ में तभी आते हैं बच्चों जब आप उनका खूब लगाने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक रूट वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको उसकी भी एक आदत लगे कि आप रूट वाले क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इस क्वेश्चन को आप जरा गौर से देख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रूट हम कैसे लाएंगे। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसको भी सीख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज x² + 2√3x - 24। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे ABC निकाल लेते हैं। तो आप देखें यहाँ a = कितना होगा, 1 होगा, वेरी गुड। और b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू है 2√3 और c की वैल्यू है बच्चों 24। ये हमारे पास वैल्यू है, ध्यान दिया आपने। ax² + bx + c, तो प्लस c होता है तो c की वैल्यू यहाँ पे 24 है, हालांकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, हमें c की वैल्यू से मतलब है। अब हम अपनी प्रोसेस चालू करते हैं बच्चों
प्रोसेस हमारी है कि हम सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए हमारे पास कितना है 1 और सी हमारे पास है 24, तो हमारे पास रिजल्ट आया 24। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब हम लोग क्या करेंगे, अब सारी कहानी यहीं पे अटकी है, सारी कृपा जो है बच्चों यहीं पे अटकी है। 24 के हमें दो फैक्टर ऐसे करने हैं, 24 के हमें दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट आना चाहिए 2√3, है ना। बस बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि अब √3 का टेबल उन्हें तो पता नहीं होता बच्चों को, तो कैसे करें, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो 24 के हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आना चाहिए 2√3। समझ गए बच्चों? चलिए देखते हैं। तो अगर हम 24 के टुकड़े करें बच्चों तो क्या होगा, ठीक है। और अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका बताता हूं कि 24 के जो भी टुकड़े करिएगा, 24 के जो भी टुकड़े करिएगा उसमें एक टुकड़ा 3 जरूर होना चाहिए। इसको देख लीजिए, अगर यहाँ √2 होता तो हम एक टुकड़ा 2 रखते, 5 होता तो एक टुकड़ा 5 रखते। यहाँ चूंकि √3 है तो जो हम 24 के टुकड़े करने के लिए आएंगे तो हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि उसमें एक हिस्सा 3 जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसानी से बच्चों हमने लिख लिया कि 8 × 3, 8 त्रिज्या होता है बच्चों 24। वेरी गुड। अच्छा, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 8 त्रिज्या हो गया हमारा 24, लेकिन अभी हमको क्या करना है, दोनों टुकड़ों को माइनस करना है। तो जब आप 8 में से 3 बच्चों माइनस करेंगे तो 5 आएगा। हमारा टारगेट क्या है बच्चों, 2√3 ये आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2√3। तो बच्चों √3 कैसे आएगा, इस पे भी जरा गौर फरमाइए। अब सारा ध्यान आपको यहां रखना है। तो एक तो हमारा टुकड़ा 8 है ही है, इसको आप टच मत कीजिए। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये मैंने जब आपको रेशनल नंबर्स पढ़ाई थी तब आपको याद होगा कि √3 और √3 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। अभी भी देखिए 24 ही लिखा है, अभी भी बच्चों ये 24 ही लिखा है। अच्छा, अब आइए, अब हमारे पास ये 8 है, तो बच्चों 8 को भी हम ब्रेक कर दें, 4 2 जा 8, तो क्या हो गया √3 × √3। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा। देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर आने जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां से टुकड़े थोड़ा सा स्टाइल से उठाएंगे। 4 √3 × 2 √3, देखिए क्या आएगा, 4 2 जा 8 और 3 जा 24, वही तो लिखा है। तो ये दो टुकड़े हमारे पास बन के आए 24 के, जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 4 √3 है और इसमें से हम 2 √3 निकाल देंगे तो हमारे पास 2 √3 बच जाएगा, जो कि हमारा टारगेट है। समझ गए? इस तरीके से आप तोड़ फोड़ करेंगे तब रूट वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। तो फिर चलिए हम लिख लेते हैं। तो क्या बना, x² प्लस इस 2√3 की जगह हम लोग लिखेंगे 4√3 माइनस 2√3। इसको बक्से में बंद करेंगे और यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ 24 लिख लेंगे। ठीक है, क्या बचा, x², x को अंदर डालिए तो 4 √3x माइनस 2 √3x माइनस 24। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि आप रूट के ऑपरेशन भी सीख चुके हैं। अच्छा, यहाँ से आइए कॉमन उठाइए, बहुत ही आसान है कॉमन लेना बच्चों, कुछ कॉमन है ही नहीं केवल x के। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4 √3। ठीक है, आइए यहां से बच्चों कॉमन, बस यहाँ एक और कॉमन लेने वाली भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। तो यहां से कॉमन हम उठाएंगे, क्योंकि हमको x बचाना है तो ये पूरा कॉमन आएगा, तो -2 √3 कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ तो बचेगा x प्लस, अब समस्या आई कि कॉमन लेने का मतलब तो डिवाइड करना होता है, तो यानी 24 को हमें किससे डिवाइड करना है, 2√3 से। मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूं कि 24 को आप 2√3 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा।
ठीक है बच्चों, तो मैं रफ कर देता हूं, आपने कर लिया होगा। 24 करने को तो यहां से देख के डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, लेकिन आप देख लें कि 24 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2√3 से। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, देखें कितना आएगा। तो 24 को अभी हमने क्या लिखा था, 24 को अभी हमने लिखा था 4√3 इंटू 2√3, ये तो लिखा था अपान 2√3। देखें ये कट गया, क्या बचा बच्चों 4√3, तो इसका मतलब यहां बच जाएगा 4√3। ये देखिए सेम बॉक्स बचा, इसको बाहर कर लीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखिए इस क्वेश्चन की आप कई बार प्रैक्टिस करिएगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, और इस तरीके के और भी क्वेश्चन करिएगा तभी आपको और समझ आएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक रूट वाला क्वेश्चन और लगा दिया है बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है कि x² + 5√5, यहाँ पे x लिख लें बच्चों, छूट गया है, x² + 5√5x + 30, इसके हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, फिर से हम वही काम करेंगे, हम यहाँ पे अपने रफ का यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे a हमारे पास 1 है और c 30 है, तो यानी हमारे पास रिजल्ट आया 30। अब बच्चों 30 के हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें ऐड करने से 5√5 आया। कितना है 5√5। तो फिर मैंने आपको क्या एक ट्रिक बताई थी कि जब आप 30 के फैक्टर करने के लिए जाएंगे तो उसमें एक फैक्टर 5 जरूर रखिएगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, 6 × 5 ये 30 होता है। ठीक है बच्चों, और अब इस 5 को हम लिख सकते हैं √5 और √5 इंटू में ही। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दें, यहां पे बच्चों माइनस कर लीजिए। अब देखिए, तो अब देखिए बच्चों, एक टुकड़ा हमारे पास आ गया 6√5, एक टुकड़ा आ गया 5√5। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 5√5। ये चीज तो मैंने आपको बता चुका हूं जब मैं आपको ये सिखा रहा था अंडर रूट के ऑपरेशंस। यहाँ आपके पास इसको आप कैसे वेरिएबल के जैसे ट्रीट करते हैं, तो 6x - x, तो 5x बचेगा। 6√5, आपके पास √5 कितने थे 6, और एक √5 आपने गिरा दिया तो कितने बच गए 5√5। तो बस हमारा काम आसान हो गया। हम क्या लिखेंगे, x² प्लस इसकी जगह लिखेंगे 6√5 माइनस √5x माइनस 30। x को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहां से x कॉमन उठा लेंगे और यहां से बच्चों √5 कॉमन उठाएंगे, तो x माइनस कॉमन ले लिया प्लस। अब देखिए मैं फिर आपको यहां मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं डिवाइड करके कि 30 में से आपको कॉमन लेना है √5, तो कैसे लेंगे 30 अपान √5, इस तरीके से कॉमन लेंगे। तो देखिए बच्चों 30 को आपने लिखा क्या था, 30 को आपने क्या लिखा था, ध्यान से देखें, 30 को आपने लिखा था 6√5 इंटू √5, और नीचे कितना है √5, तो इससे कट गया, कितना बचा बच्चों 6√5। तो देखिए जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6√5 बच जाएगा। अब बहुत आसान हो गया, सेम मार्क्स आ गए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जा रहा है बच्चों। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √5। देखिए बहुत आसानी से हमने √5 वाले इस क्वेश्चन के फैक्टर कर लिए। इसको आप ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तब भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार लगातार x² शुरू में आ रहा था, यहाँ सबसे लास्ट में आ गया, तो हम लोग क्या करें। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसको बच्चों हम कर लेंगे। आप सीधा क्वेश्चन लिख लीजिए, वो भी साइन के साथ। तो पहला है आपका माइनस का x², फिर है आपका माइनस का x, और फिर है आपका प्लस का 6। ठीक है, अब ये माइनस शुरू में ठीक नहीं होता है, क्योंकि अगर आप माइनस को लगा लेंगे फिर आपको कॉमन वगैरह लेने में दिक्कत होगी बच्चों। तो इस माइनस को हम पहले ही हटा लेते हैं, तो हम इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन। तो अंदर बचेगा x² प्लस x और माइनस 6। ये आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ माइनस। जब आप माइनस को बाहर खींचेंगे तो वो अंदर के सारे साइन को चेंज कर देता है।
तो देखें आपने माइनस को बाहर लिया तो इस माइनस को इसने प्लस बना दिया और इस प्लस को इसने माइनस बना दिया। अब इस माइनस को आप इग्नोर करते हुए चलिएगा और इसके आप फैक्टर करिएगा। तो यहाँ हमारे पास 6 है, बाकी ये 1 है, तो 6 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको घटाने से 1 आए, क्योंकि b भी हमारे पास यहाँ 1 है। तो 3 2 जा 6, 3 - 2। तो यहाँ जो 1 लिखा हुआ है आप अपनी समझने के लिए लिख लीजिए, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। यहाँ जो 1 लिखा है बच्चों उसकी जगह हम लोग लिखेंगे 3 - 2। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 3 - 2 x - 6। फिर यहाँ माइनस ले लिया, x² प्लस x को अंदर डालिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, फिर माइनस, यहाँ से x कॉमन उठा लीजिए, यहाँ से -2 कॉमन उठा लीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से, ठीक है, बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको कर लेंगे। यहाँ से देखिए क्या आएगा, माइनस, अंदर बचा बच्चों x + 3 तो x + 3 कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका x - 2। ये आपका आंसर हो गया जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों। और अगर आप इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिर अंदर के फिर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा कि ये प्लस का तो बन जाएगा माइनस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही रखिए, ठीक है, इसको कुछ मत करिए, आप इसको ऐसे रखिए। तो ये आपका बहुत ही आसानी से फैक्टर हो गया, इसको आप इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपको आज के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे लगे इसके बारे में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये आपका फ्रैक्शन जो फैक्टर चल रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक था। बाकी जो भी आपके पास फैक्टर्स आएंगे वो आइडेंटिटी जो आप पढ़ चुके हैं उसी से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बच्चों फैक्टर आज के दिन यहाँ पे खत्म होता है। प्रैक्टिस जम के करिएगा जिससे कि आपका अभ्यास खूब हो जाए और आप सवालों को देखते ही जान जाएं कि यहाँ फैक्टर हम किस तरीके से करेंगे। कल से हम लोग एक नए वीडियो से शुरुआत करेंगे, एक नए टॉपिक की, जो कि है पॉलिनोमियल। तो ध्यान से पॉलिनोमियल को भी पढ़ना है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं तो हम लोग सरल से कठिन की ओर जाते जा रहे हैं। आगे आपको ज्योमेट्री का पोर्शन काफी पढ़ना है, तो इसलिए पॉलिनोमियल को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आशा करते हैं कि पिछले वाले भी जितने टॉपिक हैं आपने अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। बच्चों वीडियो को जरूर देखें, इस समय आपकी छुट्टी चल रही है तो आप लोग बहुत आराम से धीरे धीरे वीडियो को देखें, उससे अपने सवालों की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास ही, प्रैक्टिस ही आपको बनाएगा मैथ्स में मास्टर। और टीचर्स टेस्ट चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि बहुत सरलता और सुगमता से आपको मैथमेटिक्स सिखा सकें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।